हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बिहार जुडिशरी के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। दिस मैक्सिम इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 17 ऑफ SRA, Section 18 of SRA, Section 20 and 25 of SRA, all of the above। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मेंस के लिए ये मैक्सिम देख लें एंड प्रीलिम्स में फ्रेंड्स कोई सा भी सेक्शन आ सकता है, तो चारों सेक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी लुक्स ऑन डेट एज डन विच ought to have been done। दिस मैक्सिम इज इनकॉर्पोरेटेड इन Section 12 of SRA, Section 43, 53A of TPA, Section 91 of the Indian Trust Act। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये भी मेंस के लिए देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। द लिमिटेशन टू दिस मैक्सिम आर ब्रीच ऑफ मोरल राइट, if remedy is available in common law, if plaintiff himself waived his right, all of the above। तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, he who seek equity must do equity। The limitation to this maxim are plaintiff's relief and equitable relief to defendant originated from separate transaction। Plaintiff relief is based in purely legal right। बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। दोनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये मैक्सिम भी मेंस के लिए देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी फॉलोज द लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर रूल ऑफ लॉ डज नॉट डायरेक्टली अप्लाई वेयर इवन बाय इंटरप्रिटेशन रूल्स ऑफ लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। और ये दोनों में अप्लाई नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी अबव। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइज, डेली 5 मिनट्स कंटिन्यू करने से आप ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लगभग पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। गाइस, हैबिट डालिएगा, अनसॉल्व डेली सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड डिफाइंड इक्विटी एज सोल एंड स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है एंड बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेलिटी इज इक्विटी। फ्रेंड्स, मीन्स के लिए देख लें, दिस मैक्सिम इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 42, 43, 69, 70, 146, 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 56, 82 ऑफ TPA, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। और ये तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, आज सारे सेक्शंस देख लें जितने भी आज हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, he who seek equity must do equity। This maxim is incorporated in Section 30 of SRA, Section 35 of TPA, Section 64 and 65 of Indian Contract Act। तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, सारे सेक्शन आज आपको देखने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विटी लुक्स एट इंटेंट रेदर देन फॉर्म। This maxim is incorporated in Section 55, 74 of Indian Contract Act, Section 60, 114, 114A of TPA। Correct answer हो जाएगा C, both A and B। Where there are equal equities, the first in time shall prevail। Which provision of TPA incorporate this maxim? 48, Section 78, 79। Correct answer is D, all of the above। Vigilantibus non-dormantibus zera subvenient। It means equity aids the vigilant and not the indolent। This maxim of equity is based on the above। Equity follows the law,
डिले डिफीट्स इक्विटीज़, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, और ये है डिले डिफीट्स इक्विटी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैक्सिम भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस मीन्स दैट द क्लेमेंट विल नॉट बी परमिटेड टू सू इफ़ द डिले टू लॉन्ग। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल।